मतलब ये हुआ कि जब तुम्हारे हृदय में प्रेम जागता है तो कृष्ण ये कहते हैं कि तब तुम मेरे नजदीक होते हो, और जब तुम्हारे अंदर बैर जागता है तब तुम दूर हो जाते हो, दानत्व तुम्हारे अंदर आ जाता है, आसुरी भाव तुम्हारे अंदर आ जाता है, तब मैं तुमसे दूर हो जाता हूं। प्रेम भगवान की तरफ लेकर जाता है, लेकिन वह प्रेम जो प्राणी मात्र के प्रति हो, सबके कल्याण की कामना हो। इसको हम इस तरह से भी समझें कि प्रेम में जब कभी कोई बिल्ली अपने बच्चे को पकड़कर लेकर जाती है, वही दांत हैं जिससे वो चूहे को पकड़कर फाड़कर खाती है, उन्हीं दांतों से अपने बच्चे को पकड़ती है। कमाल की बात तो यह है कि बच्चा भी ऐसे लटका हुआ रहता है, फर्स्ट फ्लोर से बच्चे को पकड़कर छलांग लगाती है बिल्ली। ना तो बच्चे को कुछ होता, ना बिल्ली को कुछ होता, और दांत लगते ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि तब दांतों में न जाने कहां से मां की ममता और प्यार बह रहा होता है, तो वह दांत भी काट नहीं रहे होते। मां बच्चे को कभी कभी उंगली पकड़ के, हाथ पकड़कर ऐसे जैसे काटेगी ऐसे कर रही होती है, बच्चा और खुश होता है। वही दांत होते हैं, लेकिन प्रेम, हर चीज आपकी जो है प्रेम प्रेम प्रकट करती है जब आपके हृदय में प्यार होता है। और जब आपके अंदर बैर होता है, ईर्ष्या, क्रोध, बदले की भावना, तो आपके तो रोम रोम से भी अगर पास से गुजर के सिर्फ अंगूठा हिला जाए ना आदमी, इतने में झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि अंदर से बैर जाग रहा होता है। भगवान कहते हैं प्रेम वाले होते ही तुम मेरे निकट हो जाते हो। किसी शेर को या शेरनी को अपने बच्चों से प्यार करता हुआ आप देखिए। वैसे तो कहते हैं कि नींद में और ध्यान में तुम नहीं होते, इस दुनिया से अलग हो जाते हो, बेखबर हो जाते हो। नींद में तुम प्रकृति के हवाले होते हो और ध्यान में तुम परमात्मा के हवाले होते हो। जब प्रकृति के हवाले होते हो तो प्रकृति अपनी सारी ऊर्जा आपके अंदर भर रही होती है आपको स्वस्थ करने के लिए, और जब आप ध्यान में होते हो तो फिर परमात्मा के हवाले होते, फिर परमात्मा अपना समस्त आनंद और देवत्व तुम्हारे अंदर भर रहा होता है, उसका रूप होने लग जाते हो। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि प्रेम एक मार्ग है परमात्मा की तरफ जाने का। भगवान कहते हैं जो प्यार वाला है वो मुझे पसंद है, मैं उसको अपना मानता हूं। मैत्र करुणा एव च, और जिसके अंदर मैत्री भावना है, परायापन नहीं है, अपनेपन का भाव जिसके अंदर है, ऐसे अपनेपन की भावना लेकर जो हर जगह जाता है। रामकृष्ण परमहंस जैसे जहां खड़े होते थे सब कोई उनके अपने, ऐसे स्वामी राम तीर्थ। तो प्यार वाले के साथ सब जगह से लोग जुड़ते चले जाते हैं, और बैर वाले को हर जगह बैर वाले मिल जाते हैं, क्रोध वाले को क्रोध करने वाले मिल जाएंगे, नशेड़ी को नशेड़ी मिल जाएंगे। तो कहते हैं अपनापन का भाव लेकर इस दुनिया में विचरण करो, तब भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा होता हूँ। सब किसी को अपना मानकर, सबके कल्याण की कामना मन में रखकर कुछ भी जिंदगी ऐसे ढंग से जियो कि तुम्हारी जिंदगी पर सिर्फ तुम्हारे परिवार वालों का ही हिस्सा नहीं है, ये पूरी दुनिया तुम्हारी है। इस दुनिया के लिए तुम कुछ करके जाओ, कुछ छोड़ के जाओ। ऐसा समझिए, शरीर छूटे, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे जाने का दर्द हो, वो तो अपने अपने स्वार्थों को रोएंगे, हमारे लिए ये करता था, हमारे लिए वो करता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन इस दुनिया के मन में अगर आपका प्रभाव कुछ है, तुम्हारे जाने के बाद अगर पूरी दुनिया में कुछ ऐसा लगता है कि कोई था जो अपनी उपस्थिति दर्ज करा के गया,
जिसके होने से फर्क पड़ता था और जिसके जाने से भी फर्क पड़ रहा है। तो जो पूरी धरती पर असर डाल सकता हो, कहते हैं जीना तो उसको आया, और वो स्वर्ग मंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक में पहुंचता है। और काम किया जा सकता है इसके लिए। आप सोचिए कि आपके मन में आएगा क्या ऐसा बड़ा काम हम करें। एक महिला हिमाचल प्रदेश में सफाई कर्मचारी, उसने देखा कि बड़े बड़े क्रेन लगे हुए हैं पहाड़ों को काटने में। तो उसके मन में ये आया कि मेरे होते हुए मेरे सामने मेरी संपदा को लूटकर कोई चला जाए, ये पहाड़ काटे जा रहे हैं, और उसके बाद में फिर ये जो भूकंप आते हैं, और जैसे जैसे पेड़ों को कटाई हो रही है, और जैसे जैसे पूरी दुनिया में गर्मी और मौसम खराब होते जा रहे हैं, कि ये लोग जो है थोड़े से लालच के चक्कर में कितनी लोगों की जिंदगी खराब कर रहे हैं। उसने अखबारों में बोलना शुरू किया, इधर उधर जाके कहा, तो सब उसकी मजाक उड़ाते थे कि तू अकेले क्या कर सकती। उसने जाकर राज्यपाल के हाउस के सामने, राज्यपाल निवास के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी कि जब तक आदेश नहीं दोगे कि पहाड़ों की कटाई रोकी ना जाए, तब तक मैं भूखी ऐसे बैठी रहूंगी। और सबने कहा तू एक साधारण महिला, साफ सफाई करने वाली, तुझे क्या लेना देना इन बातों से, और तुम्हारा क्या नुकसान हो रहा। उसने कहा मेरा नुकसान हो रहा, आने वाली पीढ़ियों का नुकसान हो रहा, मेरे पूरे देश का नुकसान हो रहा, मेरे आसपास रहने वालों का नुकसान हो रहा, और पूरी धरती पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान सबका हो रहा है, और मैं सबकी प्रतिनिधि होकर के यहाँ आकर खड़ी हुई हूं, और अगर इसको रोका नहीं गया तो अपने प्राणों की बलि चढ़ाऊंगी। परिणाम, मीडिया वाले इकट्ठे हो गए, कुछ समझदार लोग पास में आ गए, फिर जुलूस निकलना शुरू हो गया, और आखिर में गवर्नमेंट को अपनी तरफ से बैन लगाना पड़ा, और उसको हाथ जोड़ के कहा आप जाओ माताजी अपने घर में, आपकी बात मान ली गई। बोले अभी तक तो पता नहीं क्या क्या बोलते थे, आज माताजी तो बोलने लग गए हो। तो आप सोचिए, करने वाला कोई भी व्यक्ति कहीं पर खड़ा होकर कुछ भी कर सकता है। आप अपने आप को साधारण मत मानिए। और उस महिला का योगदान भी कितना, पहाड़ों की कटाई छटाई जैसे कर रहे थे वो रुकी। तो इस दुनिया भर में जहां भी कोई भी व्यक्ति है, वो थोड़ा सा भी योगदान देता, पहले तो अपने आप को एकदम तुच्छ मत मानो, मैं तो बिल्कुल तुच्छ इंसान हूं जिसकी कोई कीमत नहीं, ऐसा मत मानो। आपकी बहुत कीमत है, और आवाज उठाने की आदत अगर आपको हो, देखिए भक्त होना एक बात है। विभीषण भक्त था, सारी कुटिया जितनी भी वहां लंका की जली थी, जिस समय हनुमान जी ने आग लगाई, एक ही कुटिया तो बची थी ना विभीषण की। विभीषण भक्त था, बहुत विनम्र था, और भक्त लोग क्या करते हैं, हाथ जोड़ के घूमते हैं जगह जगह, सिर झुका देते हैं। लेकिन भक्त कैसे होने चाहिए ये देखना है तो विभीषण की बात को ध्यान में रखिए। रावण के सामने आवाज उठाने की तो बात क्या, उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था। रावण के दरबार में खड़े होकर जिसने पहली बार रावण को ललकारा और ये कहा कि जो काम आप कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए और मैं इसका विरोध करता हूं। भले ही लात खाई उसने, लेकिन उसने बता दिया भक्त होने का मतलब ये नहीं कि हर जगह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ घूमे। भक्त वो है जो अन्याय का विरोध करने की ताकत भी रखता हो, जो भगवान के आगे सिर झुकाना जानता है और दुखियों पर दया करना जानता है, सुखियों को देखकर खुश होता है, लेकिन अन्याय को देखकर जिसके अंदर का ज्वालामुखी जाग जाता है, अन्याय का विरोध करने के लिए खड़ा होता है, वो भक्त भक्त होता है। और हर जगह जैसा कर दिया केचुआ बन के जिए, वो भक्त नहीं है। जहां कहीं थोड़ी सी भी बात
क्रांति की होने लग जाती है ना, ज्यादातर लोगों को ये देखा है वो उठ के भागने लग जाते हैं, कहते हैं हम तो शांति के लिए आए थे। और ऐसे शांति की चाह में जो घूम रहे होते हैं ना, वो ज्यादा पिटते हैं, उनको ज्यादा मार खानी पड़ती है। और जो अन्याय का विरोध करते हैं, अन्याय से जूझते हैं, निश्चित रूप से शांति वही पाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप प्रेम वाले हो, मैत्री भावना रखो, बैर से रहित हो जाओ, सबके प्रति मैत्र करुणा एवं च, करुणा की भावना भी रखो। मनुष्य की पहचान तो यही है कि दया कर सके, जितना भी हो सके दया करने से बचना नहीं चाहिए। और दया की भावना कैसी होनी चाहिए? जॉर्ज वाशिंगटन के उदाहरण को याद कर लीजिए। जॉर्ज वाशिंगटन के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने किसी एक सुअर को कीचड़ में फंसा हुआ देखा, सुअर के बच्चे को कीचड़ में फंसा हुआ देखा। राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो अपने वाहन से उतरकर आए और उस जानवर को बाहर निकाला। निकालने के बाद और फिर अपने वाहन में बैठे और सीनेट में उसी स्थिति में जाके खड़े हो गए। उन्होंने कहा, माननीय सदस्यों को मैं कहूँगा कि मुझे 5 मिनट का और मौका दें, मैं थोड़ा ठीक होकर के आऊँगा और फिर आपके साथ बैठता हूँ। ऐसे कहकर जाने लगे। तो सब चौंकने लगे, सब ने कहा कि कोई घटना घट गई आपके साथ? तो उन्होंने कहा, घटना घट सकती थी लेकिन बच गई। क्या हुआ? बोले, एक जानवर का बच्चा था जो कीचड़ में फंसा हुआ था, तड़फ रहा था। मैंने उसे बाहर निकालने में मेरे शरीर पर यह कीचड़ लग गया, जो मैं अभी साफ करके आता हूँ। तो सब ने कहा, आप तो बड़े महान हैं, आप तो बहुत दयालु हैं, आपने मनुष्यता से लेकर के जीव मात्र के प्रति दया और करुणा को दर्शाया, आपने कितना बड़ा कार्य किया। किसी ने कहा, आपने कितना बड़ा उपकार किया उस जानवर के ऊपर। तो उन्होंने जो कहा वो शब्द याद रखने लायक है। उन्होंने कहा, ना तो मैंने जानवर पर कोई उपकार किया है और न कोई मनुष्यता पर उपकार किया है। उस तड़पते हुए जानवर को देखकर मेरे दिल में इतना दर्द पैदा हो गया था कि मेरे से बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। तो उस जानवर को बाहर निकालकर मैंने अपने दर्द को दूर किया है, बाकी एहसान किसी पे नहीं किया। अब यहां याद रखने लायक बात, किसी के दर्द को देखकर जब आपके अंदर ऐसे ही दर्द होने लग जाए कि भाई इसकी सहायता करनी चाहिए, आप पिघल जाएं, आपके अंदर आप द्रवित हो जाएं, करुणा इतनी भर जाए कि आप जैसे लिक्विड फॉर्म में कोई चीज आ जाती है, मोम जैसे पिघल जाता है, ऐसे आप बहने लग जाएं और उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाएं, तब कहा जाता है कि आप सच में करुणावान हैं, दयालु हैं। और भगवान कहते हैं कि जो ऐसा होता वही मेरा प्यारा है, मेरे भक्तों की पहचान ये है, मैं ऐसों को ही अपना मानता हूं। यहां ऐसा कुछ नहीं कहा कि माथे पर ऐसा तिलक लगाए, गले में ऐसी कंठी माला पहने, इतनी देर घंटे घड़ियाल बजाए, इतनी देर ऐसे खड़ा हो, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। ये कहा गया है कि ये सारी पूजा पाठ विधि करने के बाद इन सब का प्रभाव जीवन में यही आना चाहिए, प्रेम वाले हो जाओ, मित्रता वाले हो जाओ, बैर से रहित हो जाओ, सबको अपनेपन की भावना से देखने लग जाओ। और साथ में ये कहा कि आपके अंदर दया करुणा जागृत हो जाए। सच में भक्ति ही जगाती है। महात्मा गांधी एक शब्द कहते थे, जब उनसे कोई कहता था कि ये प्रार्थना करने से आपको क्या लाभ होता है, बोले, ये जो सेवा सहयोग कुछ भी कर पा रहा हूं, ये मेरे अंदर जो जागृत हुआ है, इसको जगाने का कार्य सिर्फ प्रार्थना ही करती है। प्रार्थना के कारण ही सेवा करने के लिए ताकत अंदर आती है। तो ये बात सच्ची है। ईश्वर वाला होकर इंसान, भक्ति वाला होकर अपने आप को वैसा बना लेता है कि उसके अंदर से प्रेम करुणा दया अपने आप प्रवाहित होने लग जाती है। और एक शब्द और भी अद्भुत है, निर्ममो निरहंकार। यहां शब्द दिया निर्मम, निर्मम नहीं है, ये बेरहम नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब हुआ ममता से रहित हो जाना। ममता मतलब आसक्ति, अटैचमेंट।
मोह, मोह से ऊपर उठ जाना ही भगवान की भक्ति है। भक्तों के लिए यह बात बहुत ध्यान देने योग्य है। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़े, आपके ज्ञान की, समझ की दिशा आपको वहां ले आए कि आप मोह से ऊपर उठ सकें।